दोस्तों, दिल्ली हमले के बाद एलओसी पर भारत पाक तनाव के बीच और पिछले 72 घंटों से भारत की तरफ से लगातार एलओसी पर लिए जा रहे ऑपरेशन और किए जा रहे एक्शन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस अपडेट ने न सिर्फ पाक को अचानक से पूरी तरीके से बौखला दिया है, बल्कि इस खबर के आने के साथ ही पाक में अचानक से इमरजेंसी मीटिंग और मार्शल लॉ लागू किया जा रहा है। पाक की तरफ से बड़ी अपडेट्स सामने आ रही है। पीओके में पाक ने कई जगहों पर नो फ्लाइंग जोन और साथ साथ अपनी आर्मी मिलिट्री को बहुत ही उम्दा दर्जे पर आगे बढ़ाते हुए इस वक्त बड़े एक्शन लेने की तैयारी की थी। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो भारत की तरफ से बहुत बड़े एक्शन को लेकर के सामने आ रही है। दरअसल बता दें कि एलओसी पर भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई ऐसी पहली कार्रवाई है जब भारत ने एलओसी पार पाक के किसी बड़े ठिकाने को निशाना बनाया है, या यूं कह लीजिए भारत की तरफ से अब तक की यह बड़ी स्ट्राइक की गई है। इस बीच में सबसे बड़ा ठिकाना पाक का ध्वस्त किया है। भारत ने लगभग 250 आतंकियों को ढेर किया है। भारत ने जहां पर यह आतंकियों के गढ़ मौजूद थे, भारत ने उन जगहों को ठिकाना बनाते हुए बड़ा टारगेट डिस्ट्रॉय किया है। मिलिट्री को बड़ी अचीवमेंट मिली है। इस वक्त बता दें कि यहां से लगातार भारत में घुसपैठ की तैयारी चल रही थी। भारत को जैसे ही इसके इनपुट मिले हैं, भारत ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। जिस बात का अंदाजा, जिस बात की भनक पाक को जरा सी भी नहीं थी। बता दें कि इस वक्त भारत लगातार कठुआ, पुंछ, राजौरी इन जगहों पर तलाशी अभियान चल रहा है और भारत की तरफ से किश्तवाड़ और ऊधमपुर में भी बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए हैं। एलओसी पर घुसपैठ को देखते हुए लगातार बेहद सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया था और घाटी पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंक को खत्म करने को लेकर के लगातार तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। और इसी बीच भारत को बड़ी अचीवमेंट यह मिली है जहां पर भारत ने लगभग 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है, या बड़ा ठिकाना, बड़ा टारगेट डिस्ट्रॉय किया गया है जो एलओसी के पार था। यानी कि पाक के क्षेत्र में घुस करके भारत की तरफ से ये बड़ा एक्शन पहली बार लिया गया है। और भारत की तरफ से जिस तरह से पिछले 24 घंटों में बयान सामने आ रहे हैं, एक तरफ तो भारत के रक्षा प्रमुख की तरफ से और साथ साथ भारत के मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उसके बाद से भूचाल आ चुका है पाक में और यह भारत का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। उस स्टेटमेंट के जारी होने के महज 18 घंटे के अंदर अंदर भारत ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट्स सामने रही है? किस तरह से भारत को इसके इनपुट मिले और किस तरह से भारत ने अचानक से अभी अभी इन टारगेट को डिस्ट्रॉय करके बड़ी अचीवमेंट हासिल की है? भारतीय सेना को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। बता दें कि यह टारगेट से भारत में बड़ी घुसपैठ की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर के भारत ने अभी इस वक्त इस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय किया है। और यह इस वक्त आप फुटेज में देख पाएंगे कि क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए एक दिन पहले के बयान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बौखलाने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही बन चुका है कि पाक को लेकर के लगातार वहां के शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर यानी कि सेना प्रमुख के बीच में पिछले 48 घंटों पहले से ही लगातार बैठक चल रही थी। सेना को लेकर के कई कमांड जारी की गई थी। कई मोर्चों पर, कई जगहों पर पीओके में, सिंध में सेना को तैनात करने के लिए रेजिमेंट आगे बढ़ाई गई थी पाक की तरफ से, जिसकी हर एक मोमेंट की जानकारी भारत को पहले से मौजूद थी। पाक को भारत बेहतर से समझता है। भारत को पता था कि पाक फ्रंट जो है फ्रंटियर स्टेज पर आकर के नहीं लड़ेगा भारत के सामने। और इस बयानबाजी के बाद पाक को बड़ी घुसपैठ को शुरू करने की कोशिश की गई। पाक की तरफ से यह घुसपैठ थी आतंकी घुसपैठ को अंजाम देने की, जहां पर भारत के कठुआ और पुंछ जिलों पर घुसपैठ की तैयारी चल रही थी इन जगहों से। लेकिन भारत ने एलओसी पार बने ही ठिकाने को रातों रात बड़ा निशाना तैयार किया और इसके बाद भारत की तरफ से अभी अभी इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें एक दो नहीं कई बड़े ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। ये ठिकानों की संख्या लगभग 11 बताई जा रही है जहां पर यह ठिकाने मौजूद थे। लेकिन अब तक आतंकियों को लेकर के जो 250 से ज्यादा आतंकी थे, उन्हें यहां ढेर किया गया है सेना की तरफ से। यह बहुत बड़ी जानकारी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत लगातार इस वक्त अपनी सेना को न सिर्फ पीओके बल्कि एलओसी पर भी लगातार आगे बढ़ा रहा है। एलओसी पर भारत की निगरानी बहुत तेज रखी गई है।
ऑपरेशन के वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, सुरक्षा बल इस वक्त बेहद अलर्ट मोड पर हैं। उन इलाकों में जहां पर काफी संवेदनशील हैं, वो इलाके जहां तक आतंक को लेकर के लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं। आतंकियों द्वारा घुसपैठ की जहां तक अपडेट आती थी, वहां पर ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही थी। बता दें कि ड्रोन के जरिए निगरानी चल रही है। ऐसे में निगरानी के बीच सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो बेहद सतर्क हैं। भारत की जो कठुआ और राजौरी में ऑपरेशन को कंडक्ट लगातार किया जा रहा है। कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सीमावर्ती इलाके जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, वहां पर सुरक्षा बल की स्थिति को बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में रखा गया है। साथ ही सेना को आगे पुश किया जा रहा है। बता दें कि जो तरीके से आतंकियों के मंसूबों को कामयाब न हो पाए, इसको लेकर के भी लगातार अपडेट सामने आ रही थी और भारत ने इस बार पूरी प्लानिंग के साथ पाक को टारगेट किया है। क्या पूरी प्लानिंग की है, वो सब एक बहुत अहम मोड़ का हिस्सा अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भारत न सिर्फ एलओसी बल्कि अब पीओके और सिंध पर अपनी सेना उतार चुका है और यह सेना भारत की जो है वो लगातार इन 3 अलग अलग रास्तों से, एक तो नीलम वैली के रास्ते होते हुए पीओके को घेरते हुए सिंध की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरी सेना भारत की लोअर वैली की तरफ से बढ़ते हुए जो कि ठीक पीओके के पास से होकर के गुजरती है, जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन पीओके के पास से होकर के गुजरते हुए यह पूरा का पूरा सिंध तक पहुंचती है। और ऐसे में भारत की तरफ से यहां पर अपनी आर्टिलरीज को तैयार किया गया है। भारत की तरफ से कई बड़े टैंक रेजिमेंट को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ कई जगहों पर S-400 भी तैनात किया है और भारत लगातार अपने इन इक्विपमेंट को, अपनी इन सेम आर्म फोर्सेस को आगे पुश कर रहा है, जो कि विशेष सुरक्षा बल है। आपको बता दें कि BSF के साथ भारत ने कई अलग अलग तरीके की आर्म्ड फोर्सेस को यहां पर उतारा हुआ है, जो कि लगातार आगे भी बढ़ रही है और न सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि पाक की कई ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि भारत ने पिछले 72 घंटों में जो एक्शन लिया गया है उसमें और पिछले 18 घंटों से एक्शन जो लिया जा रहा है, इसमें काफी बड़ा मेजर चेंज देखने को मिला है। जब से भारत के रक्षा मंत्रालय यानी कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के बयान और उसके बाद से भारत की सेना की तरफ से दिए गए बयान के बाद से भारत के एक्शन में तीव्रता देखी गई है और पाक इस खबर के आने के बाद से पूरी तरीके से बौखला उठा है। पाक को समझ नहीं आ रहा है कि भारत आखिरकार क्या करने जा रहा है। भारत की तरफ से क्या एक्शन की उम्मीद जताई जा रही है और पाक को लगा कि वो भारत के सामने फ्रंटियर मोर्चे पर नहीं जीत पाएगा, क्योंकि एक तरफ तो भारत की सेना ने न सिर्फ उसके कई इक्विपमेंट को ध्वस्त किया बल्कि उसके ऑयल डिपो को भी भारत ने उड़ा दिया है। ऑयल डिपो को उड़ाने की वजह से पाक को इस वक्त बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसका पाक को बड़ा गहन नुकसान भारत की तरफ से दिया गया है। भारत लगातार अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा है, जिसके तरह साथ ही अमेरिका ने भी साफ करते हुए कहा है कि भारत की तरफ से बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। भारत किसी बड़े तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ पीओके बल्कि भारत ने सिंध को भी स्पष्ट रूप से साफ कर दिया है कि सिंध भी भारत का हिस्सा है और जल्द ही भारत नए साल की शुरुआत के साथ ही सिंध तक अपनी बॉर्डर को दोबारा से डिसाइड करेगा। यह भारत की तरफ से जैसे ही बयान दिया गया है उसके बाद से पाक में भूचाल मचा है। उसके बाद से पाक की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें तेज की गई हैं। बता दें कि आज देर रात तक घुसपैठ की कई जगहों पर कोशिशों को ट्रेस किया गया है। भारत की तरफ से ड्रोन जो नाइट विजुअल्स ड्रोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि न सिर्फ घुसपैठ बल्कि पाक के LOC पार के कई इलाकों पे मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि पाक बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब पाक की सेना की तरफ से बड़े एक्शन लेने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि भारत की तरफ से दिए गए बैन के बाद पाक में बौखलाहट मची हुई है। पाक पूरी तरीके से बौखला उठा है। उसने अपनी एयरफोर्स को भी हाई रिकमेंडेड एक्टिवेट कर रखा है और इस वक्त एयरफोर्स उसकी अलर्ट मोड पर है। पाक ने अपने LOC से सटे हुए इलाकों पे नो फ्लाइंग जोन कर दिया है, यानी कि वहां पर कोई भी कमर्शियल प्लेन अब उड़ान नहीं भर सकेगा। किसी भी देश का होना खुद का पाक का न किसी देश का उड़ान नहीं भर सकेगा, यानी कि पाक ने अपने एयर स्पेस को बंद करने की तैयारी की है। इसका मतलब यह है पाक हवाई अपने हमलों की तैयारी कर रहा है या फिर पाक की तरफ से कोई बड़ा हमला भारत पर करने की कोशिश करने की फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ पाक को बेहतर पता है कि भारत अगर एक्शन लेता है तो उसे रिटेलिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जिस वजह से पाक एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत के लिए आगे बढ़ रहा था। दरअसल आपको बता दें कि जो राजौरी, पुंछ और यह इलाके हैं, इन इलाकों से जुड़े हुए जो किश्तवाड़ और उधमपुर के इलाके हैं, यहाँ से जो LOC की भारत के साथ LOC की सीमा साझा होती है,
उन जगहों से बंकर के जरिए पाक भारत के अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश में था। तकरीबन बता दें कि यहाँ 450 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर आतंकी मौजूद थे जिन्हें भारत में घुसपैठ कराने की साजिश चल रही थी। लेकिन भारत को वक्त रहते ही इसका जैसे ही इनपुट मिला है, भारत ने इस पर तुरंत रिटेलिएशन शुरू किया है और भारत की तरफ से न सिर्फ इन बंकर को ध्वस्त किया गया है बल्कि 11 ठिकानों को पूरे के पूरे 11 ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया है। भारत ने इन 11 ठिकानों को ध्वस्त करते हुए पूरे ठिकाने तबाह किए हैं और ठिकानों को तबाह करके इसमें 250 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। इस वक्त पाक के लिए बड़े सदमे की खबर है। इस वक्त पाक में लगातार बहुत इमरजेंसी के हालात बन रहे हैं। पाक भारत के ऊपर अब रिटेलिएशन की बड़ी तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाक की सेना भारत के सामने मोर्चे पर नहीं जीत सकती। पाक को यह बात बेहतर पता है। सिर्फ आतंकियों की वजह से ही वो भारत को दहलाने की एक बार फिर से वही नापाक साजिश रचेगा। भारत को इस बात की जानकारी पहले से थी और इस बार भारत ने अपने पूरे चाक चौबंद सुरक्षा कर रखा है और भारत ने साफ किया है कि पीओके में बने टारगेट्स को भी अब भारत तैयार कर रहा है। भारत यह देख रहा है कि पीओके में वो कौन कौन से टारगेट हैं जिन पर भारत अब अपना रिटेलिएशन कर सकता है, चाहे 1971 की वार हो फिर या फिर 1999 की वार हो। पाक को भारत ने हर बार इन्हीं मोर्चों पर बहुत बुरी तरीके से हराया है। पूरा दुनिया जानती है, पाक खुद भी जानता है कि भारत से वो किस तरह से बुरी तरीके से हार का सामना करता है और इसी वजह से पाक भारत के सामने नहीं टिक सकता है। दरअसल भारत की आर्म फोर्सेस और भारत के इक्विपमेंट और यहां तक कि देखा जाए तो भारत के राफेल जैसे फाइटर जेट के सामने पाक का कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो टिक सके। पाक सिर्फ एक F-16 यानी कि जो अमेरिका का दिया हुआ फाइटर जेट है उसे ही भारत के तरफ उड़ाने की कोशिश करता है हर बार, और इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान और भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि किस कदर से S-400 की सिर्फ एक भारत के एयर डिफेंस की वजह से पाक के कई ठिकाने ध्वस्त किए गए थे। यहां तक कि पाक अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी सुरक्षित नहीं रख पाया था। भारत ने उसके न्यूक्लियर वेपन्स को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की तैयारी अगर भारत चाहता तो वो कर सकता था। और यह बात न सिर्फ पाक को पता है, बेहतर बल्कि अमेरिका को भी इस बात की जानकारी है। और इस वक्त अमेरिका की CIA, जो कि बेहतर इंटेलिजेंस मानी जाती है, उसकी तरफ से भी पाक को इनपुट दिया गया है। CIA ने साफ कहा है कि भारत LOC से लेकर के POK तक अपनी सेना को बहुत भारी मात्रा में डिप्लॉय कर रहा है। भारत किसी छोटे ऑपरेशन या फिर आतंकियों को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि भारत इस बार कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। पॉसिबिलिटी यह भी है कि भारत अपने POK को वापस लेने की तैयारी कर रहा है। यह अमेरिकी की CIA की तरफ से दावा किया गया है और यह दावा आने के साथ ही और भूचाल मच चुका है। पाक के वो हाल हो चुके हैं जो अब तक पाक सिर्फ POK को लेकर के डरा हुआ था, वो पाक अब सिंध को लेकर भी कांप उठा है। पाक को लग रहा है कि भारत कब अब सिर्फ POK के बाद अब क्या भारत का इरादा सिंध को भी हथियाने का है। दरअसल वास्तव में कहा जाए तो कुछ और नहीं बल्कि POK सिंध भारत के ही हिस्सा थे। जिस तरह से भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ये पाक के हिस्से तो कभी थे ही नहीं, ये भारत के हिस्से थे और जल्द ही हो सकता है कि हमारी सीमा फिर से बदल जाए। दरअसल उन्होंने यह सिर्फ एक इशारा किया था और इसके बाद से ही सेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। भारत की तरह सेना लगातार एक्शन भी शुरू कर चुकी है। बता दें कि पाक की तरफ से भी कई फाइटर जेट को उड़ाने की कोशिश की गई। देर रात के अंधेरे में पाक ने अपने 4 F-16 को LOC के बेहद करीब लाने की कोशिश की थी। पाक की तरफ से F-16 को बेहद के करीब लाया गया, LOC के बेहद करीब और काफी नीचे उड़ाने की कोशिश की गई ताकि भारत को इस बात की भनक न लग सके। भारत के रडार सिस्टम उसके F-16 को नहीं ट्रैक कर सकें, इसलिए पाक की तरफ से ये पूरी प्लानिंग रची गई। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत ने अपनी रणनीति में एक अभूतपूर्व बदलाव किया है। अब तक भारत केवल अपनी सीमा की रक्षा करने और घुसपैठ को रोकने पर जोर देता था, लेकिन इस ताजा कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब आगे बढ़कर दुश्मन के घर में घुसकर वार करने की क्षमता रखता है और कर भी रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी उच्चतम स्तर पर खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख कर रहे थे। यह कार्रवाई कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों की सघन खुफिया जानकारी और अचूक समन्वय का परिणाम है। भारत ने न केवल उन आतंकी ठिकानों को तबाह किया है जहां से घुसपैठ की साजिशें रची जा रही थीं, बल्कि पाक सेना की उन फॉरवर्ड पोस्ट्स को भी निशाना बनाया गया जो इन आतंकियों को कवर और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही थीं। इस बड़े नुकसान के बाद पाक सेना में भारी हड़कंप मचा हुआ है।
और वे तत्काल प्रभाव से अपनी कई महत्वपूर्ण चौकियों को खाली कर रहे हैं ताकि उन्हें भारतीय गोलाबारी का निशाना बनने से रोका जा सके। हालांकि पाक मीडिया हमेशा की तरह इस नुकसान को छुपाने और कम आंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि पाक को बड़ा सामरिक और सैन्य झटका लगा है। विशेष रूप से पाक अधिकृत कश्मीर में पाक सेना का मनोबल बुरी तरह टूटा है। पाक अब केवल यही सोच रहा है कि वह इस कार्रवाई का जवाब कैसे दे, क्योंकि वह जानता है कि सीमा पर किसी भी सीधी लड़ाई में उसे मुंह की खानी पड़ेगी। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।